बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। मेरे विद्यालय का नाम श्री जम्बेश्वर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुलासर बड़ा है। मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं अभी 11th क्लास में हूँ। मेरे 10th क्लास में 94.33% बना और हमारा बोर्ड परिणाम अच्छा गया। और मेरे गणित में 100 में से 100 आए और मेरे गणित के अध्यापक दीनदयाल जी सर है और वो सीकर से हैं। यहाँ पर नैतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा भी करवाई जाती है और यहाँ पर व्यायाम खेल कूद आदि करवाए जाते हैं। और अभी मैं 11th आर्ट्स में हूँ। तो वातावरण कैसा है यहाँ का? यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है और खेल भी करवाए जाते हैं। खेल प्रतियोगिता के समय अभी 15 अगस्त की तैयारियां हो रही है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार विद्यालयों में परीक्षा परिणाम और वहाँ की व्यवस्थाओं से रूबरू करवा रहे हैं, तो बात करेंगे। आज हमारी टीम पहुँची है श्री जम्बेश्वर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुलासर बड़ा। तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक है श्रीमान भंवर लाल जी भादू। तो जानेंगे इस विद्यालय की नींव किस प्रकार रखी, क्या क्या सुविधाएँ हैं बच्चों के लिए, और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अगर बात करें अन्य प्रकार के किस प्रकार जो क्रियाकलाप है या खेल कूदों में किस प्रकार इस विद्यालय का नाम रहा है, तो जानेंगे। और स्थापना कब से हुई है, और क्योंकि अगर बात करें इस क्षेत्र की तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं दूर दराज में ढाणियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आवागमन की जो साधनों की व्यवस्था है या उनको लिए किस प्रकार की जो रियायत दी जाती है, तो जानेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत सर, बहुत बहुत बधाई आपको हमारे यहाँ फुलासर आने पर हमारे स्कूल में। तो भंवरलाल जी, जिस प्रकार आपने इस विद्यालय की एक नींव रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य निर्माण में एक विद्यालय की अहम भूमिका रहती है, तो बात करेंगे श्री जम्बेश्वर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके यहाँ की। तो कब से स्थापना हुई, किस प्रकार विचार हुआ कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय की नींव रखी जाए? सर, इस विद्यालय का जो शुरुआत है वो 2009 में किया गया था और हमारा उद्देश्य यह था कि शिक्षा का स्तर जो थोड़ा निम्न स्तर था, क्योंकि गांव में एक ही गवर्नमेंट थी, वहाँ पर प्राइमरी थी और उसके बाद वो भी सेकेंडरी भी गवर्नमेंट स्कूल, और हमने भी पार्टनर्स मिलकर और हमने ये स्कूल किया। पहले ही साल हमारी जो स्कूल की जो संख्या थी, स्ट्रेंथ जो थी, वो 330 थी। पहली बार ही लोगों का जो रुझान था हमारे प्रति अच्छा था और हमने उसके बाद निरंतर हम आगे बढ़ते रहे। और आज यदि देखा जाए, पहला जो हमारा बैच था उसमें से अभी भी कम से कम 10 बच्चे जो है पहले बैच के, जो 10th क्लास जो पहले लगाई थी हमने, उस बैच के 10 बच्चे नौकरी में अभी है। और उसके बाद वर्तमान के अंदर यानी हमारी संस्था से 100 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो बने हुए हैं, यानी कम से कम 15 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो नीट सेलेक्टेड होकर डॉक्टर बने हैं। पुलिस सेना में, पुलिस में, और टीचर्स भी काफ़ी लगे हैं, लेक्चरार भी है, ज्योग्राफी गेर। तो मैं वास्तव में हमारे जो यहाँ के जो आसपास के गोड़ू, फुलासर, चारनवाला, इस बेल्ट से जितने भी बच्चे आते थे, उनके माता पिता का आभार जिन्होंने हमारे पे इतना बड़ा विश्वास किया और हमने उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरे। हर साल जो रिज़ल्ट है हमारा वो बहुत ही शानदार रहता है। इस साल भी हमारा जो 10th का रिज़ल्ट था वो 94.17 रहा, 12th का 92 रहा, और लगातार जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही रहता है हमारा यहाँ, और 100% बच्चे पास होते हैं।
और जो फर्स्ट डिवीज़न जो है उसमें अधिकतर बच्चे जो है 80% से अधिक बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाते हैं सर। यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी कहीं ना कहीं आपने जो बच्चों के एक शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास और एक उनको जिस प्रकार आपने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अधिकतर देखा गया, आपने बताया कि जिस प्रकार आज वो अपने एक सक्षम स्टैंड है अपने जगह पे, तो कहीं ना कहीं वो एक यहाँ की जो नींव है वो मजबूत थी बच्चों पे, तो कहीं ना कहीं आगे जाके कंपटीशन जो है उन्होंने फाइट किया। तो बात करेंगे सर आपकी फैकल्टी की किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? हमारे सर जो फैकल्टी है मैथ के जो हमारे यहाँ दीनदयाल जी सर है, यानी कम से कम जैसे 10 बच्चों के प्रत्येक साल यानी 100 में से 100 नंबर देते हैं गणित के अंदर, और बाकी साइंस की और इंग्लिश की जो फैकल्टियाँ शानदार है। हमारे संस्कृत के हमारे प्रिंसिपल है राजाराम जी बेनीवाल, वो है शानदार फैकल्टियाँ रहती है ताकि बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा रहे और बच्चों में गुणवत्ता भी अच्छी आए, संस्कार भी रहे बच्चों में, अनुशासन और सब सिस्टम को देकर हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है। कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे 10th के बाद में सब्जेक्ट एक चूज़ करना बच्चों के लिए एक मतलब सोचने का विषय रहता है। अपने यहाँ पे क्या क्या ऐसे विषय हैं जिनके बारे में 12th और 10th में जिस प्रकार आगे? हमारे सर हमने 2022 के अंदर यहाँ पर साइंस फैकल्टी की शुरुआत की थी, लेकिन बच्चों की संख्या बल कम होने के कारण हमें 3 साल हमने साइंस चलाया, लेकिन विज्ञान वर्ग। फिर हमने उसमें भी बच्चों के 91, एक बार हमने 93 भी दिए। बच्चों का जो स्तर था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी किया, और उसमें आज 2 बच्चे ऐसे हैं जो वर्तमान के अंदर इस जो वर्तमान नीट का रिजल्ट आया था इसमें 2 बच्चे नीट सेलेक्टेड हुए थे। एक कुलदीप बंसीलाल था और एक पवन कुमार कान्हा सर का बच्चा था सर। तो और हमारे यहाँ जो आर्ट्स जो फैकल्टी है, उस आर्ट्स फैकल्टी के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट है वो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ठीक रहते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य है, भूगोल है, इतिहास है, ये बच्चों के आगे जैसे वो बैचलर ऑफ डिग्रियाँ करता है तो उसमें भी बहुत उनके काम आता है सर। तो बात करेंगे शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ जैसे खेलों का भी एक अहम भूमिका रहती है, तो उस क्षेत्र में आपका क्या परिणाम? सर खेलों की शुरुआत पहले तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया सर। अभी जो पिछले साल हमारी कुछ यहाँ पर खेल जो हुए थे सरकार की तरफ से जो करवाए जाते इवेंट्स, उसमें हमारे बच्चों ने भाग लिया। जिले स्तर पर सेकंड बच्चे भी आए थे, और इस साल हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों को खेल के प्रति रुचि बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों को यानी हमारे यहाँ राम अवतार जी सेन साहब जो आए थे कोलाय से, उन्होंने बच्चों को मोटिवेशन किया। यहाँ से 3 बच्चे अब लेके गए हैं वहाँ, जिनको अब वो तैयारी करवा रहे हैं। मेरे पास आज ही फ़ोन आया तो उन्होंने कहा था गुरुजी ये बच्चे लगभग स्टेट या नेशनल मैं खिलवा दूंगा, इनको मेडल दिलवा दूंगा। तो मैं वास्तव में रामा अवतार जी सेन साहब को बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ही हमारी जो रुचि है वो खेल के प्रति जागृत की थी सर। बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या मोटिवेशन रहता है, किस प्रकार अभिभावकों को एक समझाइश बुझाइश? सर हमारे यहाँ स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो 750 करीब है, उसमें से हमारे पास 250 बच्चियाँ पढ़ती है, और हमारे यहाँ टॉपर जो बच्चे आते हैं उसमें तय करीबन कम से कम जैसे 10 रैंक होती है तो उसमें 6-7 बच्चियाँ ही होती है हमारी स्कूल से। तो वर्तमान के अंदर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जैसे कोई बच्ची गरीब है, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनको फीस में रियायत दी जाती है, और उनके माता पिता को मोटिवेशन किया जाता है कि आप बच्चों की शिक्षा के प्रति थोड़ा ध्यान दो, ताकि यदि बच्चे आगे बढ़ेगी तो हमारा देश के अंदर शिक्षा का जो जागरूकता है वो बढ़ेगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की माँ होती है, तो बच्चे ही जो है वो आगे जाकर यानी हमारे कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ाने का उनका पूरा योगदान रहता है। कहीं ना कहीं बात करेंगे इनके शिक्षा के साथ साथ में जैसे जो मूलभूत और आधारभूत सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं जैसे क्यों ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को आना, वाहन वगैरह की जो व्यवस्था है या जो अन्य आपके यहाँ पे किस प्रकार के क्रियाकलाप? सर हमारे जैसे व्हीकल के अंदर हमने 6 बसें लगा रखी है, और जिसमें सारे एक्सपीरियंस होल्डर जो ड्राइवर है वो यानी 40+ ड्राइवर है सब, यानी जो आराम से बसों से आते हैं बच्चे। और हमारी स्कूल के अंदर जैसे प्राइमरी सेक्शन है तो उसमें 5 प्रोजेक्टर भी लगाए गए हैं, ताकि बच्चों को अन्य जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को बताई जाती है। और जैसे ही हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो उनमें माता पिता के सहयोग के द्वारा पिछले साल भी 2 एशियाँ दी गई थी, 3 वाटर कूलर आए हुए पड़े हैं यानी लगाए, तो माता पिता का बड़ा सहयोग रहता है हमारे यहाँ,
ताकि हर सुविधाएं जैसे भी उनको लगता है तो वो सुविधाएं हमारे साथ हाथ बटोरते हैं, हमें सुविधाएं देते हैं, ताकि वास्तव में जो बच्चों को है जो कोई भी समस्याओं का सामना नहीं जिस करना प्रकार पड़े। एक विद्यालय निजी विद्यालय है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की, जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ के अभिभावकों की एक और यहाँ के जो भामाशाह हैं उनकी इस विद्यालय के प्रति क्या रूपरेखा रहती है, किस प्रकार का उनका योगदान रहता है? सर जो भामाशाह है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहले यहाँ 2013 के अंदर एक मनोहर लाल जी सुतार है जो बज्जू के अंदर बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ वाटर कूलर लगवाया। उसके बाद बच्चों की ये बहुत बड़ी सुविधा होती है पानी की, ठंडे पानी की। उसके बाद ये जो धीरे धीरे करते आगे बढ़ते रहे और लोगों ने सहयोग प्रदान करते रहे। उसके बाद यहाँ राम निवास जी एक ठेकेदार है बेनीवाल, उन्होंने यहाँ वाटर कूलर दिया। उसके बाद बजरंग जी भादू ने यहाँ वाटर कूलर प्रदान किया। पिछले साल हमारे यहाँ मईराम जी जाखड़ है मोडायत के, उन्होंने यहाँ एक सर डिजिटल बोर्ड जो होता है, कम से कम उसकी प्राइस होती है 1,35,000 रुपये, जो इस अब की बार जो 15 अगस्त है इस पे वो दे के जाएंगे। और उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है सर एक निजी विद्यालय के लिए। और उसके अलावा हमारे यहाँ सुरेंद्र जी जो है कीचड़ हमारे गांव के ही है, उन्होंने यहाँ बच्चों के पहली क्लास के लिए एसी जो भेंट की है। और उनके अलावा हमारे यहाँ बजाज जो फाइनेंस के मैनेजर है हमारे भाई साहब ही है, तो उन्होंने यहाँ एक एसी दी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निजी विद्यालय के लिए सर इतना लोग दान नहीं देते, लेकिन वास्तव में बच्चों के लिए उन लोगों ने भरसक जितना चाहे उतना दान दिया है। एतराम जी जो है हमारे यहाँ पूनिया जी, उन्होंने बच्चों के लिए 5 जो लेक्चर स्टैंड होते हैं ताकि क्लासों में टीचर आराम से खड़ा रहे। तो कहीं ने देखा जाए तो वास्तव में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे विद्यालय के अंदर सर, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें संस्था की, तो ये तो एक शिक्षण संस्थान है, लेकिन कोई भी संस्था उसमें अगर भामाशाहों की विशेष करके जो योगदान रहता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। एक बहुत बड़ा दिल रखने वाले लोग ही इतना भामाशाह हैं जो अपना योगदान दे पाते हैं। तो सर जिस प्रकार आपने बताया कि आज तक आपने बेहतर परिणाम दिए और उसी की बदौलत आपने जिस प्रकार अभी बच्चों को जोड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं अभी नया स्तर चालू हुआ है, इसमें क्या नवाचार और किस प्रकार बच्चों के लिए सुविधाएं रहेंगी? सर इस साल जो हमने नया जो ये सेशन शुरू हुआ है, तो हम इसमें एक तो बच्चों के लिए चाहेंगे कि 2 बड़े स्मार्ट बोर्ड दिए जाए बच्चों को, जो 15 अगस्त के बाद बच्चों को दे दी जाए क्लास में, ताकि एक टीचर भी और एक बच्चा भी यानी उससे पढ़ेगा तो ये शानदार, यानी कोई भी चीज़ को हम दोबारा रिवाइज भी करना चाहे, टीचर पढ़ा के चला गया, उसको बच्चा यदि देखना भी चाहे तो उसको देख सकता है। तो हम एक तो स्मार्ट बोर्ड के द्वारा, एक हमारे इस साल सरकार ने 1 से लेकर 6 क्लास तक जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है। उसमें वास्तव में मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बुकें लगाई है वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। सर आपने भी देखी होगी वास्तव में। तो हम चाहेंगे कि उस स्तर पर यदि बच्चों को, यदि बच्चा प्री प्राइमरी से लेकर और शिक्षक पढ़ेगा, ऐसी बुकों से पढ़ेगा, तो वास्तव में बच्चा जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा सर। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक शिक्षा है वही बच्चे का एक नींव का पत्थर साबित होती है। जी सर। तो बात करेंगे सर कि आपने जिस प्रकार बताया कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो हमेशा ही आपके साथ में अभिभावकों ने भी मिलजुल कर जिस प्रकार यहाँ की एक व्यवस्था बनाने में पूरा अपना योगदान दिया, तो जो अपने दर्शक देख रहे हैं और यहाँ के अभिभावक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा विशेष? सर मैं पिछले साल जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे गांव के एक सुरेंद्र जी थे खीचड़, उन्होंने यहाँ ऐसी भेंट की। एक है हमारे सेठ है जो बज्जू के अंदर, जो अपना बजाज का फाइनेंस का मैनेजर है वहाँ, तो उन्होंने यहाँ पर हमें एक ऐसी भेंट किया। और यहाँ पर हमारे राम निवास जी ठेकेदार थे, उन्होंने वाटर कूलर दिया। एक हमारे अजीज मित्र है बज्जू से मनोहर लाल सुतार, उन्होंने दिया। एक हमारे कजिन भाई थे बजरंग जी भादू, उन्होंने यहाँ वाटर कूलर भेंट किया। तो वास्तव में कहीं ना कहीं इन्होंने जो सुविधाएं दी है, और वास्तव में बच्चे उनका आप क्लासों में जाकर सर उसका आप विजिट भी कर लेना, तो बच्चा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अभी लेक्चर जो स्टैंड है वो एतराम जी पूनिया साहब ने दिए हैं, जो अभी बन के तैयार हो रहे हैं और लगा दिए जाएंगे जैसे 15 अगस्त आएगी। वास्तव में मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो हमारे स्कूल में, एक देखा जाए तो हमारा जितना साथ देते हैं उतना मैंने कभी नहीं देखा कि कहीं पर उतना साथ देते हैं। वास्तव में अभिभावकों को बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे साथ में। तो सर विशेष करके जो आपके बच्चे हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन रहेगा आपका? सर हमारे जो बच्चे हैं, मैं यही चाहूँगा कि बच्चा यदि फ़ोन से यदि दूर रहता है
और घर जाके यदि उनका अभिभावक यदि 2 घंटे भी ध्यान रखते हैं ना, बच्चों को 2 घंटे बिठाकर उनको यदि बढ़िया हमारा जो यहाँ से दिया हुआ होता है वर्क, उसको यदि बच्चों के साथ बैठ कर उनको करवा दिया जाए तो वास्तव में बच्चा आगे ही बढ़ेगा। सर आपका जीवन एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विशेष करके वर्तमान में देखा गया कि युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। विशेष करके युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सर ये गलती है, क्योंकि ये नशे की जो प्रवृत्ति आई है इससे हमारा युवा धीरे धीरे करते जैसे आगे बढ़ रहा है, तो इससे ये गलती है। तो मैं चाहूँगा कि हर गांव के अंदर ऐसी कमेटियाँ बनाई जाए ताकि युवाओं को नशे की जो लत है उनसे दूर रखा जाए, ताकि उनको समझाइश करवाई जाए, ताकि बच्चे जो है नशे के प्रति ज़्यादा यानी आगे बढ़े नहीं, उसकी तरफ नहीं जाए, तो जिससे बच्चों का जो स्तर है वो आगे धीरे धीरे करते नौकरी की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ श्री जंबेश्वर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक श्रीमान भंवरलाल जी भादू, जिन्होंने बताया कि इनकी जो विद्यालय की क्या क्या उपलब्धियां रही और आगे इनकी जिस प्रकार विद्यालय के प्रति क्या विचार हैं उसके बारे में इन्होंने रूबरू कराया। अब हम मिलवाएंगे आपको यहाँ के जो प्रधानाचार्य और जो यहाँ के अध्यापक हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसा महसूस करते हैं इस विद्यालय के अंदर कि बच्चों के साथ उनका किस प्रकार का जो वातावरण रहता है, किस प्रकार उनका व्यवहार रहता है। तो यहाँ से जिस प्रकार हमने आपको एक विद्यालय की जो कहीं ना कहीं रूपरेखा उसके बारे में एक अवगत कराने का प्रयास किया और यहाँ के जो अभिभावक हैं उनकी किस प्रकार की यहाँ भूमिका रहती है उससे भी आपको रूबरू कराया। अब यहाँ के जो हमारे साथ अध्यापक गण हैं इनसे जानेंगे कि इस विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विद्यालय प्रांगण में, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे विद्यालय की जो वास्तविकता है उससे आम लोगों तक पहुंचाने में आपने अपना प्रयास किया है, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। तो सर जिस प्रकार आप तो इस विद्यालय से एक जुड़े हुए हैं, एक कड़ी हैं यहाँ की, तो क्या कहना चाहोगे इस विद्यालय के बारे में? मैं पिछले साल से इस विद्यालय से जुड़ा हूँ सर, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि आया तो बच्चों को सिखाने के लिए था, और लेकिन आने के बाद में सबसे पहली बात तो मैंने ये सीखी कि प्राइवेट विद्यालय में जो संस्था निदेशक महोदय होते हैं या प्रिंसिपल साहब जो होते हैं, उन लोगों का जो टीचर्स के साथ जो व्यवहार होता है यहाँ का, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है और सम्मानजनक व्यवहार है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा सबसे अच्छा जो व्यवहार था वो है यहाँ के जो लोग हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, उनका भी व्यवहार अच्छा है कि वो अपने, क्योंकि ख़ास तौर पे मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो गार्जियन होते हैं वो सरकारी विद्यालय के लिए तन मन से सहयोग करते हैं, लेकिन एक प्राइवेट विद्यालय होते हुए भी एक निजी संस्थान के लिए इतना कुछ बढ़ चढ़ करके भाग लेना और सहयोग के लिए आगे आना आमजन के लिए ये प्रकार से नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे देखने को मिला है। और तीसरी जो सबसे अच्छी और वो बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी थोड़े, हालांकि बच्चे कुछ नादानियाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा था कि बच्चे, जैसे अभी आपने बात की थी नशे के प्रति, तो बहुत सारे बच्चे क्लासों में नशे की पूड़ियाँ वगैरह लेकर के आते हैं या छोटा मोटा नशा करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ मेरे आने से पहले से ही बंद है इस विद्यालय के परिसर में। तो बाहर का तो मुझे ज्ञान नहीं है, घर बार जाके बच्चे क्या करते होंगे, लेकिन इस विद्यालय परिसर में आसपास की दुकानों में भी किसी भी प्रकार का बच्चों को नशे की जो भी चीज़ें वो नहीं दी जाती, जो कि देख करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है। यानी कि जो वातावरण है कहीं ना कहीं एक उत्तम वातावरण के रूप में यहाँ के जो अध्यापकों की भी भूमिका रहती है। तो हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य, क्योंकि विद्यालय का प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं एक प्रधानाचार्य की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो इनसे जानेंगे कि यहाँ का प्रबंधन कार्य किस प्रकार देखा जाता है, बच्चों को मोटिवेशन क्या रहता है और किस प्रकार की कार्यशैली रहती है। तो राजा राम जी भादू है, बेनीवाल हैं हमारे साथ। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। तो सर क्या कहना चाहोगे, विद्यालय प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं आपके कंधों पर, किस प्रकार का मैनेजमेंट है? इस विद्यालय का प्रबंधन पिछले साल से मुझे मिला है प्रधानाचार्य रूप में। मैं इस विद्यालय के साथ लगभग 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यहाँ बिल्कुल एक अच्छे परिवार की तरह मिल करके सभी अध्यापकों को साथ लेकर के हम कार्य करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और खेल की जगत में हम पिछले साल से शुरू किया है और खेल में भी बच्चों को आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो वर्तमान में नया स्तर चालू हुआ है, तो क्या नवाचार रहेगा, किस प्रकार का मैनेजमेंट यहाँ स्थापित करने की आपकी जो व्यवस्था रहेगी?
देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी नया सत्र शुरू हुआ है। इस बार हम थोड़ा पढ़ाई के लिए नया नवाचार ये कर रहे हैं कि सितंबर तक हम लगभग सभी क्लासों का कोर्स समापन करके रिवीजन पे ज़्यादा जोर देंगे और बच्चों के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का वर्कलोड भाई वो लिखने का कार्य वो सितंबर तक पूरा करके फिर रिमेंबर याद करने का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ दिया जाएगा इस बार। ये हमारा प्रोत्साहन। तो जो आपके साथ अभिभावक और यहाँ के जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए क्या विशेष करके संदेश रहेगा आपका? हमारे साथ जो अभिभावक जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ वैसे भी हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं हर प्रकार से, तन मन धन से। हम उनको यही संदेश देंगे कि जब बच्चा घर पे जाए तो उनको उस बच्चे को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें और कम से कम अगर खेती कार्य में बिजी रहते हैं तो 1 घंटा समय निकाल करके बच्चे को ज़रूर दें। बच्चे के पास बैठे, भाई विद्यालय में आज तुम्हें क्या कार्य दिया गया है, क्या याद करने के लिए दिया है, उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करें और मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। तो ये थे हमारे साथ है श्री जम्बेश्वर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जिस प्रकार पूरा स्टाफ जिन्होंने बताई कि किस प्रकार की जो जानकारी और यहाँ के जो विद्यालय प्रबंधन है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक क्षेत्र से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।